concept of Brahman. We start with the name of Almighty God, the most beneficent, the most merciful. Dear student, through NLP, you can learn about your neurological structure. It is said neurons, they fire together, they wire together. Whatever you are doing, in fact, it is going to create neural pattern and neural pathway in your brain. अगर देखा जाए तो आपके सामने ये ब्रेन की एक पिक्चर बनी हुई है और ये जितने भी ब्रेन के पार्ट्स हैं ये आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। आपने खुशी कितनी महसूस करनी है, ये मैं अगर बाजू हिला रहा हूं तो इसका भी ब्रेन के साथ कनेक्शन है। अगर कुछ ब्रेन से कुछ कनेक्शन मैं आपके काट दूं और आपके बॉडी को अगर मैं काटना शुरू हो जाऊं या उसे जला दूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी ये सब कुछ कंट्रोल कहां पे होता है? लैंग्वेज भी ब्रेन के अंदर कंट्रोल होती है। बोल तो मैं मुंह से रहा हूं लेकिन समथिंग हैपनिंग इन माय ब्रेन। तो ब्रेन में ये जो हमारा इसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी ये जो फोरहेड के पीछे यहां पे होता है इसे कहते हैं ये वाला हिस्सा। फ्रंटल लॉब भी कहते हैं, प्री फ्रंटल लॉब। इस फ्रंटल लॉब के ऊपर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है आपका, यहां पे आपके क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग सब कुछ कंट्रोल होता है। तो एक हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है जो कि यहां पे पीछे होता है। लिम्बिक सिस्टम, इसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इस लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो आप लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो यहां पे बैठती है। ये कितना स्ट्रॉन्ग है, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और जो भी आप थॉट्स करते हैं वो सारी आपके ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पीछे आपके यहाँ पे होता है, इसे कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है कि आपने किसी थॉट को कितनी लंबे अरसे तक याद रखना है। ये हर किसी की डिफरेंट होती है। जिस बच्चे का लिम्बिक सिस्टम ठीक काम करता है तो वो चीजों को बड़ा लंबी, मतलब उसकी मेमोरी बहुत तेज होगी, लॉन्ग टर्म होगी, वो पुरानी चीजों को याद करेगा। और अगर वो किसी जगह से 10 साल के बाद भी गुजरेगा तो आपको बताएगा कि मैं 10 साल पहले यहाँ पे गुजरा था ये। अच्छा, फिर इमेजेस जो है हर माइंड के अंदर डिफरेंट होती है। जैसे हम किसी एक हमारे पास हल्का मोबाइल है तो उससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें देखें विजुअल कैसे आते हैं, उसकी वीडियो कैसे बनती है। एक हाई डेफिनेशन या आई फोन है तो जब उससे रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी आप देखें कि वो कैसे वो HD क्वालिटी और कितनी खूबसूरत वीडियो वाज एपरेंट नजर आती है। आपका ब्रेन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी लिम्बिक सिस्टम कैसा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कैसा है, पैरिटल लॉब कैसा है आपका, और ऑक्सीपिटल लॉब आपका कैसा है, ब्रेन स्टेम आपका कैसा है। अच्छा, हमारे ब्रेन के अंदर एक जैसे एलमंड, जैसे एमंड नहीं होता, जैसे बादाम की शेप होती है, इस शेप का एक माइंड के अंदर एक कंपोनेंट होता है, उसको कहा जाता है अमिगडाला। क्या कहा जाता है उसको? अमिगडाला। तो वो अमिगडाला क्या करता है कि जो भी आपके फियर्स होते हैं उनको ये फाइट और फ्लाई मोड में वो रहता है, फाइट और फ्लाइट मोड में। मतलब जैसे भी कोई फियर आएगा तो वो उसको क्या करेगा, बूस्ट करके दिखाएगा। आपने थोड़ा सा अपने माइंड में कोई थॉट लाएंगे, ये उसको बढ़ा के आपको बताएगा। मिसाल के तौर पर आप स्पीच करने गए हैं, स्टेज के ऊपर जैसे ही गए हैं तो आपके एक थॉट आ गई कि यार लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। अगर इसको मिगडेला ने इसको पकड़ लिया तो मिगडेला पूरी बॉडी को हाईजैक कर लेगा, क्योंकि सारे फियर यहां पे पड़े होते हैं इस मिगडेला में। यार मेरे ऊपर कोई हंसेंगे लोग, मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए। आपको बोलने ही नहीं देगा मिगडेला। इसको कहते हैं मिगडेला हाईजैक। डैनियल गोलमैन ने इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर एक बुक लिखी है, तो उसके अंदर वो उसे बताता, कहता है मिगडेला हाईजैक्ड। इंसान का बॉडी जो है वो हाईजैक कर लेता है मिगडेला, पूरे बॉडी को हाईजैक कर। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आपको आपके जिस्म पे यहाँ पे पानी शुरू हो जाता है हाथों में और पूरे बॉडी के ऊपर। आपने कोई थॉट सोची, पूरे आप पसीने से शराब हो। क्या, व्हाट इज दिस? ये कौन लाता है?
ये एमिग्डाला आपके ब्रेन के अंदर जो एक छोटा सा एक कंपोनेंट है, ये लाता है, आपको फियर देता है, खौफजदा पूरे बॉडी को हाईजैक करके खड़ा कर देता है और आप परेशान हो जाते हैं। अगर आप इसको थॉट्स को ब्रेन को ऐसी दें, हर चीज को अपने आप को ये फील करें कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट स्पीच कर रहा हूं, यानी उसको विजुअलाइज इस तरह से करें तो आप किसी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि ये इसने मुझे हमेशा कंफर्ट जोन में लेके जाना ही है, मैंने इसको ब्रेक करके आगे जाना है। लेकिन उस वक्त ये करने नहीं देता। अगर आपने थोड़ा सा सोच लिया तो इस सोच को और बूस्ट करके आपके बॉडी के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर उसको एम्ब्रेस कर देगा। तो जो भी आपके साथ होता है, अगर मेरी लेग्स हिल रही हैं या मैं भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, ये सब ब्रेन से कंट्रोल होता है। आपकी लैंग्वेज ब्रेन से कंट्रोल होती है। ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड लैंग्वेज को, ये लैंग्वेज की रिसेप्शन इसे कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, और राइट साइड रिसेप्शन। अगर मैं आपके सामने एक ये बॉटल करता हूं, अगर आपका विजुअल साइड वाला जो पिक्चर, जो राइट साइड वाला पिक्चर दिखाता है आपको, अगर ये मैं आपके सामने करूं तो आपको ये आधी नजर आएगी, अगर राइट साइड काम नहीं करता तो हर चीज हमारे ब्रेन के अंदर से कंट्रोल होती है, पूरा बॉडी इससे कंट्रोल होता है। तो जब पूरा बॉडी इस ब्रेन से कंट्रोल होता है, इसके अंदर फ्रंटल लॉब होता है, पैराटल लॉब होता है, टेम्पोरल लॉब होता है, ऑक्सीपिटल लॉब होता है, सेरिबेलम होता है, ब्रेन स्टेम होता है, एमिग्डाला होता है, ब्रेन कॉर्टेक्स होता है। अब ये सारी लिम्बिक सिस्टम होता है इसके अंदर। और लेट्स सपोज आपने कोई ख्वाहिश की और आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आपने कहा कि मेरे बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो मुझे मिल जाए, 10 करोड़ की मुझे बिल्डिंग मिल जाए, आपने खरीद ली। आपको पता है कि जो भी आप सोचते हैं तो ब्रेन के अंदर ना एक केमिकल रिलीज होता है, उसे कहते हैं डोपामीन। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं डोपामीन। ठीक है, ये डोपामीन जो है, डोपामीन केमिकल, ये एक रिएक्शन से पैदा होता है। जब आप खुश होते हैं तो डोपामीन क्रिएट होते हैं माइंड के अंदर, एक केमिकल क्रिएट होते हैं और उससे आपको एक खुशी मिलती है। अच्छा, ये खुशी जो है सिर्फ आज साइंस कहती है ये उतनी देर तक, मिसाल के तौर पर ये है, इस बोतल को मैं हासिल करना चाहता हूं, ठीक है, ये सामने पड़ी है, इस यहां से मैं इसको हासिल करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा हूं और दिन रात एक कर रहा हूं कि ये बोतल मुझे मिल जाए। ठीक है, इसके लिए मैंने दिन रात एक कर दी, मुझे 10 साल लग गए। अच्छा, ये डोपामीन जो है, जैसे जैसे मैं इसके करीब आता जाऊंगा, करीब आता जाऊंगा, ये डोपामीन बढ़ते जाएंगे, मुझे खुशी और तस्कीन मिलती रहेगी। और साइंस कहती है कि जैसे ही हम किसी चीज को हासिल करें, फॉर एग्जांपल मैं ये मोबाइल ही हासिल करना चाहता हूं, इस मोबाइल के लिए मैंने 10 साल कोशिश की। मैंने मोबाइल को जब हासिल कर रहा था, अपनी डेस्टिनेशन के करीब जा रहा था, तो मुझे डोपामीन्स भी मिल रहे थे, तस्कीन मिल रही थी, खुशी भी मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था। एंडोक्राइंस और डिफरेंट जो माइंड के अंदर केमिकल्स थे वो रिलीज हो रहे थे, बॉडी को खुशी मिल रही थी, और करीब मिल रहा था, और करीब हो रहा था। और लेट्स सपोज मैंने इसे हासिल कर लिया। अब ये अप्लाई कर लें आप किसी शख्स के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी जगह के ऊपर, किसी बिल्डिंग के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। आपको मैं दुनिया की, ये जिसके पीछे हम भागे फिरते हैं ना, उसकी मैं रियलिटी बताने लगा। हासिल कर लिया, 10 साल लगे। साइंस कहती है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा भी किसी चीज को एंजॉय कर, जब वो हासिल कर लेता है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा भी कोई वो यूजफुल रहती है, या उससे वो डोपामीन इंक्रीज होते हैं या केमिकल निकलते हैं, 45 मिनट यानी 1 आवर है। उसके बाद उसकी कोई वैल्यू आपके पास नहीं रहती। फिर आप लोगों को बुला बुला के कहते हैं, यार देखो मैंने 10 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है, देखो सही। वो फिर कोई तारीफ कर देता है तो फिर थोड़ा सा तस्कीन मिल जाती है, नहीं तो आपके लिए अब कोई वैल्यू नहीं उसकी, आपने तो उसको हासिल कर लिया। तो यही मामला हर चीज की तरफ है। तो आपका ब्रेन जो है वो उसी वक्त डोपामीन, उसी केमिकल ज्यादा आपको तस्कीन देंगे, ज्यादा केमिकल का रिएक्शन होगा, और केमिकल उस वक्त ज्यादा वो डोपामीन क्रिएट करेंगे अगर उसकी तरफ, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो।
जैसे हासिल कर लिया तो 1 घंटे के बाद कुछ नहीं रहेगा। चलें जी, आप पूछ लें जिन्होंने $1 बिलियन भी कमाए हैं, जाके उनका इंटरव्यू लें, वो कहेंगे यार हमें तो कुछ लगता ही नहीं हमने कुछ किया। सो व्हाट इज दिस लाइफ? एक बैगर भी अगर थोड़े से पैसे कमा के कंटेंटेड और खुश है तो $1 बिलियन से रखने वाले से वो खुश है भाई। उसने डोपामीन जो है उसे मिल रहे हैं, वो कंटेंटेड है, वो हैप्पी है, उसकी तस्कीन हो रही है और वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को हासिल करके वो डोपामीन हासिल कर रहा है। $1 बिलियन कमा के हासिल करता है और वो 1 घंटे के बाद वो किसी वैल्यू के, वो दूसरों को बुला बुला के कहता है यार मेरी तारीफ करो, मैंने ये नई चीज देखो, मैंने नया मोबाइल लिया। ऐसे नहीं लोग कहते मेरा मोबाइल देखो, ये मेरा ड्रेस देखो, मोबाइल देखो। वाई पीपल डोंट हैप्पी? वो लोग भी कहते हैं हाँ तुमने हासिल कर लिया बस ठीक, लेकिन वो बेचारे के लिए कोई वैल्यू नहीं है, हालांकि उसने बहुत बड़ा टास्क कर लिया होता है, लेकिन उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जो भी होता है इस ब्रेन के अंदर, देखिए हम हर चीज की हिफाजत करते हैं, लेकिन कभी अपने ब्रेन के बारे में नहीं सोचा जो पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कुछ लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि उस टेंशन के उनके फेस के ऊपर उनके निशानात आप देख सकते हैं वाज़े। लोग मुझे स्टोरी पूरी, मैं पूछता भी नहीं हूँ लोगों से, अक्सर मेरे पास जब आते हैं परेशान तो मैं उनकी बातों से अंदाजा कर लेता हूँ, बल्कि उनके फेस के ऊपर लिखा होता है किसके साथ ये हुआ है। जो आपके माइंड में पैटर्न्स बनते हैं वो शेप आपके फेस पे भी बन जाती है तकरीबन। समझने वाले समझते हैं, उनको पता चल जाता है। तो जो पैटर्न, न्यूरल पैटर्न आपके माइंड में ट्रैक्स बनते हैं वो आपके फेस के ऊपर भी वो बना देता है। आप बहुत टेंशन लें तो आपने देखा हो उनके फेस भी बेचारों के ऐसे इसी तरह के नजर आते हैं। तो ब्रेन, आज साइंस मानती है कि बीमारी असल में होती है साइकोसोमोटिक। साइको का मतलब होता है ब्रेन और सोमोटिक बॉडी। जो चीज आपके ब्रेन में आ गई तो वो बेसिकली वो केमिकल रिलीज करके आपको परेशान, आपको कोई ना कोई बीमारी देगी। आपने जैसे ही सोचा, देखें अगर इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ये स्नीजिंग का सिस्टम होता, एलर्जी होती, तो हर बंदे को छींके आनी चाहिए थी। लेकिन खास बंदे जैसे ही डस्ट को देखते हैं उनको उनको छींके शुरू हो जाती हैं, स्नीजिंग करना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि समथिंग मोर देन दिस, कि कोई चीज ऐसी है जो आपने अपने ब्रेन के ऊपर उसको ट्रिगर कर लिया है। इवोन पेवलोव एक साइंटिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, न्यूरोसाइंटिस्ट था, रशियन था। उसने क्या किया, कुछ कुछ कुत्ते लिए और उन डॉग्स को वो मीट डालता और साथ घंटी बजाता, मीट डालता साथ घंटी बजाता, मीट डालता साथ, और एक दफा बड़ी अच्छी तरह वो उनको खाना खिला देता है, गोश्त उनको डालता है मीट, और उसके बाद जोर से घंटी बजाता है और उनके मुंह से पानी शुरू हो जाता है। फिर खाना खिला देता, फिर घंटी बजाता है, फिर मुंह से पानी शुरू हो जाता है, फिर घंटी बजाता है, फिर मुंह से पानी शुरू हो जाता है। व्हाट इज दिस? ही स्टार्टेड शाउटिंग, लुक एट द डॉग्स। अब जिस बंदे को नहीं पता कि ये कितना बड़ा उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद फिर कुछ और साइंटिस्ट ने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। हमारा बॉडी सब टाइम कंडीशनड हो जाता है कि ये एनवायरमेंट आया तो साथ बीमारी शुरू। हमारा बॉडी कंडीशन है कि हफ्ते के अंदर जुकाम और नजले का राम आ जाता है। हमारा बॉडी खुद इम्यूनिटी क्रिएट करके उसको फना कर देता है, खत्म कर देता है उस बीमारी को। लेकिन बहुत सारी बीमारियां उनके बारे में यह है कि इसको कभी आराम नहीं आता। तो हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा सबकॉन्शियस भी उसी को फिर फॉलो करता है। ठीक है, तुमने मुझे कमांड दी है, कभी आराम नहीं आता, नहीं आएगा, वो नहीं आता। इससे रिलेटेड आपके साथ 2-4 बातें शेयर करना चाहूंगा जो कि बड़ी यूजफुल हैं, आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं। वेयर आर यू पीपल? आई एम नॉट सीइंग टू यू। ओके, यू आर ओवर हियर। हाँ जी, मेरा जो छोटा भाई है उसे शुगर है, तो अब ये सारे ये कहते हैं कि अब शुगर ठीक नहीं हो सकती, बस तो वो नहीं हो सकती, कैसे हो सकती है? मैं अभी अभी आपको इसका आंसर देता हूँ। अमेरिका के अंदर एक था मिस्टर राइट, ये मैंने कहीं पढ़ा था। अमेरिका के अंदर एक पेशेंट था, कैंसर का पेशेंट था।
उसको कैंसर हो गया। अब इस बात को गौर से सुनिएगा, पहले मैं थोड़ा सा वो आपको पेवलोव की मिसाल दे लूं। इवान पेवलोव अपने कुत्तों को जैसे ही घंटी बजाता है और साथ ही उनके मुंह से पानी शुरू हो जाता है। तो एक नतीजे के ऊपर अपने थीसिस के अंदर लिखता है कि असल में हमारा बॉडी जो है वो कंडीशन हो जाता है कुछ काम करने के लिए। मिसाल के तौर पर डस्ट आई, छींके शुरू। कोई सर्टन इन्वायरमेंट, कहीं बचपन में आपने किसी को देख लिया कि लोग जो हैं वो थूकते बहुत हैं, आपने थूकना शुरू कर दिया, आपको उसकी हैबिट पड़ गई, आपका हैबिट आपके सब कॉन्शियस में उतर गया, आप हर वक्त ही थूकते रहते हैं। ये कुछ सब कॉन्शियस में चीजें उसका हिस्सा बन जाती हैं, आप उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए फिर प्रैक्टिस चाहिए। आपने खास किस्म का इन्वायरमेंट देखा, कैश शुरू हो गई। आपने खास किस्म की कोई किसी ने कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी है, आपने आपके सब कॉन्शियस में बात बहुत ज्यादा गर्मी है, बीमार हो गए। तो बहुत सारी चीजें उसने कहा, जैसे इन कुत्तों के कंट्रोल में नहीं है, मुंह से वाटर शुरू हो गया, तो इस तरह बॉडी भी सम टाइम कंडीशन हो जाती है। जैसे ही इन्वायरमेंट आया, खास किस्म की खुशबू देखी, खास किस्म का टच मिला, खास किस्म की विजुअल देखी, खास किस्म की हियरिंग हुई, आपके बॉडी कंडीशन हो गए, आपको पसीने शुरू हो गए, आप बीमार होना शुरू हो गए, वो शुगर लो हो गई, डायबिटीज हो गई, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती। क्यों? क्योंकि खास इन्वायरमेंट ट्रिगर्ड हो जाता है, कुछ चीजें हमारे बॉडी के अंदर ट्रिगर्ड पड़ी हुई हैं और अनकॉन्शियस। आप एक टेंशन लेने वाले बंदे से पूछे कि वो टेंशन लेता है, तो वो आपको बताएगा मैं टेंशन नहीं लेता। क्यों बताएगा? हालांकि वो टेंशन ले रहा होता है। अगर आप उसको एक्सप्लोर करें, उसको मैं अगर उससे पूछता जाऊं बातें, तो पता चल जाएगा कि वो कहीं बहुत ज्यादा टेंशन लेता रहा है। क्योंकि उसने टेंशन इतनी ली है, वो उसके बॉडी का हिस्सा बन चुकी है, उसका पूरा बॉडी सबकॉन्शियस बन चुका है और इट इज राइडिंग हिम। अब घोड़ा जो है, घोड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, बल्कि वो घोड़ा उसको चला रहा है। यानी ये जो सबकॉन्शियस है, ये तो एक घोड़ा है ना, हमें इसके ऊपर सवार होके इसके ऊपर सवारी करनी चाहिए, लेकिन ये सम टाइम हमारे बॉडी को चला रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, वो क्यों उसका आराम नहीं आता? क्योंकि हमारे अंदर वो ऐसा ट्रिगर्ड हो जाती है। ट्रिगर का मतलब होता है कि कंडीशन हो जाता है, कि हम कहते हैं कि इसका भाई आराम नहीं आता, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर हम अपने सबकॉन्शियस के अंदर ये चीज किसी तरह बिठा लें कि मैं इसके साथ लड़ सकता हूं, और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने इन चीजों को खत्म कर लिया, शुगर खत्म कर ली, डायबिटीज खत्म कर ली, ओबेसिटी खत्म कर ली, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां उन्होंने खत्म कर ली। इंसान का बिहेवियर ऑफ माइंड होता है। बीमारी क्या होती है? बीमारी बॉडी से नहीं आती, यहां से आती है। बिहेवियर ऑफ माइंड होता है बेसिकली बीमारी। जो आप यहां सोचते हैं वो इसके बारे में, वो आपके, मैं इसको नहीं मानता था, लेकिन मैंने कुछ रिसर्च पढ़ी और एक दिन कुछ दिन की बात है, मैंने उस दिन टेंशन ली। ठीक है, मैंने थोड़ी सी टेंशन ली, और जैसे ही मैं डिप्रेस हुआ, और डिप्रेशन के अंदर ही मैंने, यानी जब बंदा डिप्रेस होता है तो खाना बहुत ज्यादा खाता है, मैंने ज्यादा खाना खा लिया। और मैं क्या देखता हूं कि चूंकि मैंने टेंशन ली थी, खाना ज्यादा खा लिया, मेरी इम्यूनिटी जो थी वो उस डोज जो मैंने इतना खाना खा लिया था, वो मेरी इम्यूनिटी भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, और मेरे सबकॉन्शियस में टेंशन जो थी वो बैठी हुई थी, और उस टेंशन ने मुझे रात को कैश शुरू हो गई, और मैं इतना परेशान हुआ, मैंने कहा शायद मुझे कोविड हो गया है, मैं इतना टेंशन में। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं था। तो ये टेंशन जो है, ये हमारी इम्यूनिटी भी वीक कर देती है। जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई, जो डिफेंस सिस्टम है जो बॉडी में बीमारियों को रोकता है, जब वो वीक हो जाता है, तो फिर आपको बीमारियां आएंगी। जब यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज होंगे तो वो पूरे बॉडी को अफेक्ट करेंगे। हम क्या करते हैं कि जब भी, मिसाल के तौर पर एक नदी है, उसमें कोई डर्ट बह के आ रहा है, गंदगी बह के आ रही है, अगर मैं आगे से उसको साफ करता रहूं, यहां से साफ हो जाएगी, या वो जहां से वो आ रहा है वहां से साफ करूं जाके? अब ये बॉटल है, इसके अंदर अगर हमने कोई चीज डाली है ऐसी वैसी, तो वो कहाँ से डाली है? इस यहाँ से, इसको खोल के डाली है ना, इस यहाँ से। अगर मैं इसको साफ करना चाहता हूँ, तो ये तो नहीं मैं इधर से साफ करना शुरू कर दूं, मैं यहाँ से इसे खोलूंगा और प्रॉपर तरीके से एक साफ होगी। तो इसी तरह जब बीमारी यहाँ पे आई है, तो अगर आप जितने मर्जी मेडिसिन लेते रहें, वो और आप वीक करते जाते हैं, और आप अपने आप को शुगर के पास ले जाते हैं। जैसे इम्यूनिटी वीक होती है, हमारा बॉडी हर वक्त कैंसर के खिलाफ लड़ता रहता है। इस तरह के बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस हमारे अंदर मौजूद हैं।
ट्रिलियन सेल की ये कॉम्बिनेशन है बॉडी, ये बॉडी इतने सेल है ट्रिलियन के हिसाब से। अब उसमें वायरस भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, और कैंसर जैसे इस तरह के बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ लड़ता रहता है बॉडी का डिफेंस सिस्टम, उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। जब इम्यून वीक हो जाएगा तो वो हैवी हो जाएंगे, फिर बीमारियां लगती हैं। तो बात हो रही थी कि आपने अभी बात की कि एक मिस्टर राइट नामी एक बंदा था अमेरिका के अंदर। तो मिस्टर राइट बीमार हो जाता है, उसको कैंसर था। वो अखबार में एक दिन पढ़ता है कि एक कैंसर का एक बहुत जबरदस्त उसका इंजेक्शन आया है, अगर जैसे ही इंजेक्शन लगवाएं तो आपको आराम आ सकता है। जबकि वो झूठी खबर थी, लेकिन उसने वो मार्केट में देखा कि वो इंजेक्शन मौजूद था। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को उसने कहा कि एक इंजेक्शन आया है, अगर वो कैंसर का लगाएं तो वो उससे आराम आ जाता है, आप मुझे लगाएं, मुझे आराम आ जाएगा। डॉक्टर कहता है यार ये सारे फ्रॉड होते हैं, इसका आराम नहीं आता। वो कहता है यार मैंने खुद पढ़ा, पूरा आर्टिकल पढ़ा है। वो सम हो अंदर जाता है, और अंदर जाके वो जो उसने वो इंजेक्शन कहा वो उसने लगा दिया। अब जैसे ही वो इंजेक्शन उसको लगाता है तो देखते हैं कि वो कैंसर के जो उसके निशान थे ये वो सारे उसे आराम आना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों में वो दोबारा आता है तो वो देख के हैरान हो जाता है डॉक्टर। डॉक्टर कहता है ये क्या हुआ, मैं तो ये समझता था कि आपको कभी भी आराम नहीं आएगा, ये कैसे? कहता वो इंजेक्शन से मैं हील हो गया हूँ। असल में डॉक्टर ने सोचा कि इसका इसका ताल्लुक फिर ब्रेन के साथ है, क्योंकि इसका तो इलाज ही नहीं है, ये तो बिल्कुल फ्रॉड था ये। फिर वो कुछ अरसे के बाद एक नई रिसर्च उसी उसी पंफलेट के अंदर आती है कि ये जो इंजेक्शन निकला था, वो फिर पड़ता है कि ये इंजेक्शन तो एक सर एक प्रिजनर के साथ, वो कहता है कि सर ये एक जैसे कैदी था, यस सर एक आदमी से मैंने, वो जेल में था, उसने कहा था कि तुम्हें फांसी नहीं देंगे, वैसे तुम्हें सांप सांप ऐसे तुम्हें काटेगा तो तुम मरोगे। तो यस वो जब उसे आंखों पे कपड़ा बांध देते हैं तो सांप उसे काट ले, वो सुई उससे जो निडल होती है वो उसे ऐसे लगाते हैं, तो वो समझता है कि सांप ने मुझे काट लिया और वो बहुत हो जाता है, उसकी उसकी डेथ डेथ हो हो जाती जाती है, है। और उसको चेक करते हैं कि उसके अंदर वही केमिकल पाए जाते हैं जो सांप काटे तो वो आते हैं, वही उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये इंसान का ब्रेन है जो बहुत बिलीफ सिस्टम बहुत कुछ क्रिएट करता है। केमिकल कैसे है वो बता दे। अब ये मैं आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी, ये सुन लें आपको बड़ी समझ आएगी। अच्छा, फिर वो पढ़ लेता है एक दिन कि ये तो धोखा था सब कुछ, ये फ्रॉड था ये इंजेक्शन। वो फिर जैसे सोचने लगता है तो फिर उसको कैंसर शुरू हो जाता है, और कुछ अरसे के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो कैंसर फिर उसके पूरे बॉडी में आ जाता है, वो इतने बड़े बड़े निशान बन जाते हैं। वो डॉक्टर को आके कहता है कि वो तो धोखा था, ये देखिए मुझे फिर शुरू हो गया कैंसर। तो वो वहां पे डॉक्टर कहता है कि ये बिलीफ सिस्टम के अंदर हीलिंग होती है। डॉक्टर समझ जाता है, डॉक्टर अंदर से कहता है यार वो तो 2 नंबर था, जो अब आ रही है वो तो सारी प्रोडक्ट 2 नंबर है, लेकिन उस वक्त असल आए थे। वो अंदर से पानी भर के इंजेक्शन लाता है और फिर उसको लगा देता है, और वो फिर हील हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो वहां से वो डॉक्टर इस नतीजे पे पहुंचता है कि असल में बिलीव जो इंसान का है वो इंसान को बीमारियां देता है, इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। एक रिसर्च आपको और बताता हूं, अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई। जिन लोगों को ऐनक लगी हुई है, जिनको शुगर है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको ये जो आप अभी बता रही हैं, 70 साल से अब सारे बंदों को इकट्ठा किया गया, और 70 साल के सारे बाबों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक बहुत बड़ा पार्क था, उसके अंदर बंद कर दिया गया, और उनको वही चीजें उनके पास रखी गई जो बचपन में वो इस्तेमाल करते थे। वही गाने, वही लोगों की तस्वीरें, वही माहौल बनाया गया। उस पार्क, बहुत बड़ा पार्क, उनके अंदर उनको बंद कर दिया गया। और कुछ अरसे के बाद उनके दोबारा टेस्ट किए गए तो शुगर से भी आराम, इतने हील हो गए वो। यानी उसको हील किया उनकी थॉट ने, कि उनके चश्मे उतारने पड़े, उनको चश्मे कोई और लगाने पड़े, यानी वो उनकी आंखें ठीक हो गई, उनकी शुगर ठीक हो गई, उनकी ओबेसिटी चली गई, उनकी डायबिटीज वगैरह बीमारियां, सारी बीमारियों से वो ठीक हो गए, और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। ये इंसान का बिलीव और थॉट जो है किस तरह इंसान को जिंदगी देता है। और एक और मैंने ऑस्ट्रेलियन आपको रिसर्च बताई थी, उस रिसर्च के अंदर भी रिजल्ट बड़े कामयाब हुए कि जिन लोग जिनको डॉक्टर जवाब दे देते थे कि ये हफ्ता जिंदा रहेंगे, वो उनको ले जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम इनको कई साल तक जिंदगी दे सकते हैं। वो क्या करते हैं, उनको लेके जाते हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं महज हफ्ता है इसके पास, हफ्ते के बाद ये मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। वो उनको ले जाते हैं और उनको किसी टास्क पे लगा देते हैं, और वो टास्क उनको
जीने की अंदर एक इम्यूनिटी बनाता, और वो फिर उसके बाद 10-10, 20-20 साल, जिनको एक हफ्ता टाइम दिया वो 20-20 साल जी के गए। उनको किसी टास्क पे लगा दिया, वो करवाते रहे काम, और हर दिन वो एक नई उम्मीद के साथ जीते। इम्यूनिटी बना देता है। तो अभी आपका जो क्वेश्चन था कि सर शुगर है तो शुगर का आराम क्यों नहीं आता, भाई उसको कोई टास्क दें, उसके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम बनाए जीने का, उसको कोई उम्मीद दें, वो आप देखेंगे वो खड़ा हो जाएगा, वो चलेगा। और लेकिन उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि नेचर के अंदर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। आप चीज मांगे, नेचर आपको देगी, लेकिन आपके पास कैपेसिटी है उसको होल्ड करने की। नेचर आपको वही देगी जो जिसकी आपको जरूरत है। वाल्ट विटमैन ने कहा था कि नेचर डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट। नेचर आपको ये नहीं देती कि जो आप चाहते हो, जो मैं करना चाहता हूं जी मुझे मिल जाए। नेचर आपको वो देती है जिसकी आपको जरूरत है। बड़ा जबरदस्त कोट है उसका, नेचर डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट। क्योंकि जो तुम चाह रहे हो, तुम्हारी सोच तो 5 सेंसेस की मोहताज है, इन 5 सेंसेस की मोहताज है। इससे आगे तो तुम सोच ही नहीं सकते। और बड़ी लिमिटेड सी परसेप्शन, और इतनी बड़ी कायनात, आप उसके सीक्रेट को कैसे पहुंच सकते हैं? तो वो जानता है आपको क्या देना है उसने। तो नेचर डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, नेचर गिव यू व्हाट यू नीड। तो ब्रेन सिस्टम को समझने से, इसके पार्ट्स को समझने से, इंसान किसी हद तक इसको कंट्रोल कर सकता है, कॉन्शियस हो जाए तो। नहीं तो फिर ऑटो पायलट लाइफ पे चला रहे, और उसे पता तब चलेगा जब वो जिंदगी में हर तरह एक फेलियर इंसान होगा और फिर धक्के खाता फिरेगा। तो हमेशा अपनी लाइफ को कॉन्शियस बनाइए, और एक डिजीज फ्री लाइफ। डिसीज का मतलब क्या है? डिसईज कि आपका माइंड जो है वो डिसीज में है। अगर ये डिसीज में है, यहां पे टेंशन है, तो यहां पे आएगी बीमारी। बीमारी बिहेवियर है किसका? बिहेवियर ऑफ माइंड है। जो ये बिहेवियर फाइंड कर लेगा, वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। बॉडी और ब्रेन एक हैं। और फिर एक और चीज आपको बताऊं कि ब्रेन और माइंड में भी फर्क होता है। ब्रेन और माइंड में भी डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस? ये जो आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है, ये ब्रेन है, और जो इसके फंक्शन है सारे, वो इसका वो माइंड है। होप यू गॉट द पॉइंट। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। Sir, I want to ask something to you. Yes, please ask. सर ये जितनी भी इबादत की रातें हैं 4-5, उनमें आप जरा क्लास फ्री जल्दी कर दिया करें। ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि नमाज पढ़नी होती है और फिर सुबह सहरी के लिए उठा नहीं जाता। चले, ठीक है। बस ये छोटा सा लेक्चर था, वो थैंक यू सर। चीजें। नहीं सर, सर आज नहीं है, दस ही कल होगी, फिर परसों का लेक्चर चाहे लंबा हो जाए, कोई ऐसा नहीं। 11 बजे तक भी हम स्टे कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे, कोई बात। थैंक यू सर।